प्रौढ प्रताप पुरंदर छत्री कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत शिव छत्रपती शिवाजी महाराज की। 6 जून 1674 शिव राज्याभिषेक दिन, भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला दिन। शौर्य और पराक्रम का तूफान सह्याद्री में आने लगा और निरंतर संघर्ष और बलाढ्य संघर्ष के साथ स्वराज्य का हर एक मराठा लड़ता रहा। सह्याद्री जैसा सीना ताने स्वराज्य खड़ा हुआ। न्यायासन के पीछे सिंहासन और सिंहासन के पीछे धर्मासन की स्वराज को आवश्यकता थी और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज तिलक की घोषणा की। राज तिलक के लिए रायगढ़ ही क्यों चुना गया? क्योंकि रायगढ़ बड़ा ही सुलक्षण और कैलाश पर्वत जैसा पवित्र, बेलाग और बुलंद था। 750 वर्षों का अंधकार अब हटने वाला था और रायगढ़ के माथे पर स्वतंत्र का सूर्योदय होने वाला था। राजे छत्रपति शिवराय महान मंगल कुल स्वामिनी माँ भवानी के दर्शन के लिए गए। महाराष्ट्र जन संरक्षण की शपथ ली। माँ भवानी के दर्शन लेकर महाराज वापस आए। रायगढ़ पे देश विदेश से निमंत्रित अतिथिगण आए थे। रायगढ़ राज तिलक के लिए सज्ज हुआ था। 4 जून 1674 को महाराज की स्वर्ण तुला हुई। तुला विधि की सभी चीजें दान किए गए। महाराज ने प्रचंड दान धर्म किया। माँ साहिब जिजाऊ अपने आंखों से ये सब देख रही थी। ये सब राजे शाहजी और राजमाता जिजाऊ का सपना था। स्वराज तो उनका सबसे बड़ा सपना था। अब तक मराठाओं के पराक्रम सिर्फ बादशाहों के तख्त के लिए, अपना पराक्रम उन बादशाहों के पैरों पर रखते थे। ये शौर्य, ये पराक्रम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं? माँ साहिब जिजाऊ के साथ पुणे में आते समय शिवराय को शाहजी राजे ने राजमुद्रा अर्पण की थी। प्रतिभ चंद्र लेखे व वर्धिष्णुर विश्व वंदिता शाहसनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। और उसी वक्त शाहजी राजे ने भगवा ध्वज भी दिया था। राजमुद्रा और भगवा ध्वज ये स्वराज का राष्ट्रीय प्रतीक होने वाला था। रायगढ़ फूलों से सजाया गया। सैकड़ों वर्षों के दौरान ये स्वतंत्र का दिन चल के आया था। शाम के समय राज तिलक की विधि आरंभ हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज समंत्रक सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले थे। उनके पीछे महारानी सोयराबाई और युवराज संभाजी महाराज थे। गागा भट्ट की सूचना अनुसार अष्ट प्रधानों ने अपने अपने आसन ग्रहण किए। पूर्व की ओर मोरपंख पिंगले घी का कलश लेके खड़े। दक्षिण की ओर सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते दूध का कलश लेके तैयार। अष्ट दिशाओं में अष्ट प्रधान मौजूद। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरयू, सिंधु इन सप्त नदियों के जल से शिवराय का अभिषेक करना शुरू हुआ। महाराज, महारानी और युवराज को पंचारीति से औक्षण किया गया। महाराज ने स्नान करके शुभ वस्त्र धारण किए। स्वर्ण अलंकार उन्होंने धारण किए और महाराज राज्यसभा की ओर निकले। लोग आंखों में जान डालकर देख रहे थे। मंगल वाद्य के मंगल स्वर कानों को तृप्त कर रहे थे। वैसे तो महाराज लोगों के मन में पहले से ही विराजमान थे, लेकिन अब स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे। आगे अष्ट संबित रत्न जड़ित 32 मणि स्वर्ण सिंहासन बनाते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ साहब से कहा था, माँ साहब सिंहासन ऐसा बनना चाहिए कि उस पर पूरी प्रजा बैठनी चाहिए। मुझे अकेला राजा बनना नहीं माँ साहब, इस मिट्टी का हर एक इंसान छत्रपति बनना चाहिए। सिंहासन के बाएं और माँ साहब जिजाऊ और दाएं और मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था की। महाराज आस्ते कदम सिंहासन की तरफ चलने लगे। मंत्र उच्चारण शुरू हुआ। मंत्र उच्चारण के साथ साथ गागा भट्ट ने स्वर्ण राजदंड शिवराय के हाथ में दिया। राजदंड को राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज ने झुककर सिंहासन को वंदन किया और अति नम्रता पूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज राज सिंहासन पर विराजमान हुए। मंत्र को शुरू गया और गागा भट्ट की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। प्रौढ प्रताप पुरंदर छत्री कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की। हजार मुख से जय का ध्वनि गुंज उठा। असमंत धन्य धन्य हुआ। संगीत वाद्यों का आवाज गूंजने लगा। नौबत, ढोल, ताशे, नगाड़े बजने लगे। रायगढ़ के चारों ओर तोपों का आवाज बजने लगा। वो सुबह की सूर्य किरण जैसा भगवा ध्वज बड़ी शान से लहराने लगा। कुछ समय पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल की घोषणा की। सभी मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां बताई गई। राजा ने नई कालगणना शुरू की। शिव शक स्वराज का कारोबार आम लोगों की भाषा में होना चाहिए, इसलिए महाराज ने राज्य विश्व कोश का निर्माण किया। अचानक शिवराय के चेहरे पर उदासी छाई। इस वक्त छत्रपति शिवराय को अपने स्वराज पर मिटने वाले मराठों की याद आई। स्वराज की शुरुआत करने वाले बाजी पासलकर, महाराज का रूप लेकर मौत को गले लगाने वाला शिवा काशी, जाकर कह दो उस यमराज से
जब तक महाराज किले पे सुरक्षित पहुंचते नहीं तब तक बाजी प्राण छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहते हुए बीजापुर की खिंड पावन करने वाले बाजी प्रभु देश पांडे मराठे मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के सामने, ऐसा दिलेर खान को सुनाने वाले मुरार बाजी बहलोल खान का सिर काटे बगैर महाराज को अपना मुंह दिखाऊंगा नहीं, ऐसा कहने वाले प्रतापराव गुज्जर पहले शादी कोंडाना की फिर अपने रायबा की, ऐसा कहने वाले कोंडाना पर शेर की तरह लड़ने वाले तानाजी मालुसरे, वो सूर्य जी, वो राम जी, ये सभी अपने सरदार महाराज को याद आने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ये राज तिलक उन तमाम वीरों को समर्पित है। सबसे बड़ी खासियत क्या है महाराज की? लोगों के मन में निर्माण किया हुआ आत्मविश्वास, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं और हाँ, हम अपना खुद का स्वराज्य निर्माण कर सकते हैं। निराशा के अंधार में उजाला दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं और वो वर्षों से एक बार ही मिलते हैं। शिवराय एक ऐसे महासूर्य थे जिन्होंने अंधेरे में जीने वाले को उजाले में लाके खड़ा कर दिया। नहीं तो क्या अवस्था थी मराठों की, कितने संघर्ष, कितने संकट, कितनी यातनाएं, कितने दुख। 3.5 लाख की फौज लेकर मिर्जा राजे जयसिंह आया था। उसे मालूम था छत्रपति शिवाजी महाराज की जान गढ़ किलों में नहीं, इस राजा की जान तो यहाँ के रहने वाले लोगों में है। उसने लोगों को छेड़ना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, खुलेआम जनता को काटता रहा वो। ये देखकर महाराज निराश हुए, व्याकुल हुए, दुखी हुए, टूट गए, बिखर गए। ये स्वराज किसके लिए, लोगों को बचाए या फिर स्वराज को बचाए? और महाराज ने फैसला लिया अपने लोग बचने चाहिए और मजबूरन पुरंदर के साथ 23 किले मिर्जा राजे को देने पड़े। अब तक कड़ी मेहनत से जो कुछ हासिल किया वो सब मिर्जा राजे को देना पड़ा। अपने प्रजा के लिए महाराज ने ये सब किया। क्या रहा था महाराज के पास अब? और सबसे बड़ा संकट, औरंगजेब का मनसबदार बनना पड़ा। औरंगजेब के 50वें जन्मदिन पर आगरा जाना पड़ा, आगरा में कैद में रहना पड़ा। आगरा से महाराज वापस आए, क्या था महाराज के पास अब? पर उनकी प्रजा उनसे दूर नहीं हुई थी, बल्कि अधिक उत्साह से दुगनी गति से महाराज की तरफ आए। फिर से नई शुरुआत करेंगे महाराज। 1665 में पुरंदर के साथ 23 किले मिर्जा राजे को देने पड़े और 6 जून 1674 को महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सिर्फ 14 किले 9 साल के पहले महाराज के पास बचे थे। 1674 को राज तिलक के समय महाराज के पास 360 किले थे। सिर्फ 9 वर्ष में महाराज ने ये सब हासिल किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के 10 साल बचपन में गुजरे, 10 साल मैदान में युद्ध करने में गए और बचे हुए 30 साल सिर्फ और सिर्फ प्रजा के कल्याण के लिए बिताए महाराज ने। 1674 के बहलोल खान के पराभव के बाद आदिल शाह ने महाराज पर आक्रमण करना छोड़ दिया। कुतुब शाह ने तो कभी स्वराज के विरुद्ध शस्त्र उठाए ही नहीं, पर स्वराज को धोखा था इन मुगलों का। शिवराय का राज तिलक हुआ। राज तिलक का औरंगजेब ने कड़वा विरोध किया। बहादुरगढ़ से बहादुर खान ने राज तिलक रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी महाराज का राज तिलक हुआ। औरंगजेब ने बहादुर खान को खत लिखा, अरे तू कर क्या रहा वहाँ? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। बहादुर खान ने बहुत खूब जवाब दिया औरंगजेब को। वो बहादुर खान लिखता है, हुजूर मैंने बहुत कोशिश की पर शायद उस खुदा की ही मर्जी होगी कि शिवराय छत्रपति बने, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के जीते जी और उनकी मृत्यु के पश्चात भी स्वराज को ध्वंस करने लगा। क्यों? क्या आवश्यकता थी राज तिलक की? इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। अपने बचे हुए दिनों में औरंगजेब स्वराज का ही क्यों विचार करने लगा? क्यों? वह अफगानिस्तान ईरान का शाहबाज है, निजामशाही है, कुतुबशाही है, वो नहीं, स्वराज ही क्यों? औरंगजेब इसका जवाब अपने रोज ऋषि में लिखता है। अफगानिस्तान का राज्य आदिल शाह का है, ईरान का राज्य शाहबाज का है, बीजापुर का राज्य आदिल शाह का है, अहमदनगर का राज्य निजाम शाह का है और गोवलकोंडा का राज्य कुतुब शाह का है। पर महाराष्ट्र का स्वराज ये किसी राजा, नवाब, सुल्तान या सम्राट का नहीं, ये राज्य वहाँ के रहने वाले प्रजा का है, वहाँ रहने वाली जनता का है। और जहाँ प्रजा का राज्य होता है वहाँ के लोग मरने या मारने में भी पीछे नहीं हटते। और हमें सबसे बड़ा धोखा है इस स्वराज का। इस स्वराज का प्रयोग अगर सभी तरफ फैल गया तो दिल्ली का तख्त भी नहीं बचेगा। इसलिए औरंगजेब 26 साल स्वराज से टकराता रहा और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया था अपने स्वराज को सबसे ज्यादा मुगलों का धोखा है। मैं रहूं या ना रहूं पर अपना स्वराज बचना चाहिए, पर मेरे न होते हुए स्वराज को प्रेरित कौन करेगा? तो ये स्वराज्य सिंहासन, ये स्वराज सिंहासन देख के मेरे वंशज, मेरे मावले, मेरे सरदार, मेरी पूरी प्रजा प्रेरणा लेते रहेंगे और मेरे स्वराज को सुरक्षित रखेंगे। ये राज तिलक का महोत्सव हमेशा स्वराज को प्रेरणा स्फूर्ति रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल तेजस ऑन फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय शिवराज, जय सनातन।